फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। ये देखो, हिंदी वर्णमाला और वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का यह वाला पार्ट है ना। व्याकरण देखिए, व्याकरण वी प्लस आ प्लस करण का अर्थ है विशेष रूप से आख्यान करना होता है ना। व्याकरण को किसी भाषा में लिखित और बोल चाल के रूपों का यथार्थ समझने वाला शास्त्र कहते हैं, जिसमें शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है ना। निरूपण होता है। मनुष्य अपने भावों, विचारों अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 45 होती है, जबकि वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। यह देवनागरी लिपि की वर्णमाला है। कौन सी लिपि की वर्णमाला है? देवनागरी लिपि की। हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि की वर्णमाला है। वर्णमाला देखिए ये है ना। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए ऐ ओ औ अंग है, कै ख ग घ अण च छ ज झ अण ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श और श षटकोण स सपेरा है हल। हिंदी वर्णमाला के वर्णों की संख्या कितनी है? 45 होती है। ये है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करने में श्वास मुख से कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना किसी बाधा के निकलती हो, स्वर कहलाते हैं। अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है। स्वर होते हैं कितने? ये रहे, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ऊ और रीरी, ए ऐ ओ औ, ये स्वर कहलाते हैं। अनुस्वार होता है अंग और विसर्ग होता है है ना। अब व्यंजन है। व्यंजन की व्याख्या है ये। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास मुख के कंठ, तालु आदि स्थानों के अबाध गति से नहीं निकलती हो, बल्कि उसमें अवरोध होता हो, उसे व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीहा का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कै से लेकर मैं तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। इन्हें 5-5 वर्गों में विभाजित किया है ना। जैसे कै वर्ग, कै ख ग घ ण। कंठ व्यंजन हो गए, कंठ व्यंजन। च वर्ग, च छ ज झ न झ अण। तालव व्यंजन हो गए ये है ना। ट वर्ग, ट ट ड ढ अण अढ़। मूर्धन्य व्यंजन हो गए ये ट वर्ग वाले है ना। और हमारा है नेक्स्ट है ये तय वर्ग। तय वर्ग है ट थ द ध न, दंत व्यंजन हो गई ये। और पै वर्ग है पै फ बै भ में ओष्ठ व्यंजन हो गई है ना। अंतस्थ व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख में घूमकर निकलती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये कुल 4 हैं, जैसे यर, ल, श। और ऊष्म व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु संघर्ष करती हुई निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये कुल 4 होते हैं। श षटकोण स सपेरा स है। उक्षिप्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीहा की उल्टी हुई तालु को छूकर झटके से हट जाती है, उन्हें उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे उक्षिप्त व्यंजन
जैसे अड़य और ढय उपयुक्त व्यंजन है ना। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन। वे वर्ण जो दो व्यंजन के मेल से बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये कुल 4 हैं, जैसे षष्ट्री, कै और कै प्लस ष षटकोण से मिलकर बनते हैं। और त्रय त्रिशूल तय प्लस रै के योग से बनते हैं। और ज्ञानी जय प्लस अणय के मेल से बनते हैं। और श्रमिक बड़ा श और रै के योग से बनते हैं। कंठ्य व्यंजन है जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीहा के पिछले भाग से तालु का स्पर्श होता है उसे कंठ्य ध्वनियाँ कहते हैं। तालव वे व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीहा का अग्रभाग तालु स्पर्श करता है और तालव व्यंजन कहलाते हैं। मूर्धन्य व्यंजन तालु के मध्य भाग को मूर्धन्य कहते हैं। जीहा के निचले भाग के मूर्धन्य भाग को स्पर्श करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। दंत्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीहा की नोक ऊपरी दांतों पर स्पर्श करती है उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। ओष्ठ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों का द्वारा श्वास अवरोध होता है ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान। मात्रिक एवं अमात्रिक शब्दों की सहायता से भाषा कौशल का विकास एक उपयोगी गतिविधि माना जा सकता है, क्योंकि पढ़ना सुबोली में तीसरे स्थान पर आता है और शब्दों में मात्रा का बोध उसी स्तर पर करना आवश्यक है। मात्रिक शब्द हैं, अमात्रिक शब्द हैं। मात्रिक शब्द हैं जैसे अनार और अमात्रिक है जल, आपस, अदरक, आग, कमर, इमली, पवन, ईख, गगन, मानव, नयन, इशारा, सबल। और इधर है ये भी अमात्रिक है। मात्रिक शब्द है किनारा, टमाटर, रमा, तरबूज, पिता, कहानी। ये मात्राएं लग रही मात्रिक शब्दों के। इन पे कोई किसी भी तरह की मात्रा नहीं लग रही है। मात्रिक शब्दों के फल, कलकल, टपक, हल, कटहल, नल। सुबोपली के चरण में भाषा की दक्षता विकसित करने में मात्रिक एवं अमात्रिक शब्दों की पहचान सीखने में सहायता होती है, जिससे बच्चा आसानी से भाषा पढ़ना व लिखना सीखता है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे बनते हैं, मिलाए हैं हम, इनको पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? बताइए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें 11 होती है ना। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है वह क्या कहलाता है? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तालव वर्ग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कै, गे और जय, फै ध्वनि किसकी है? ये ए है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें संस्कृत भाषा की ध्वनियाँ हैं ये, है ना। और मूर्धन्य व्यंजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूर्धन्य व्यंजन है कैसा व्यंजन है मूर्धन्य? जैसे इसमें सी ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा आंसर, टेट है और डे अड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के उच्चारण का स्थान का नाम है कंठ तालु। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, कंठ तालु। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गे नहीं है ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन गे बनता है जय और अणय के मेल से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, असमंजस्य। शब्दकोश में पहला शब्द आता है असमंजस्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम के अंतस्थ व्यंजन है, किस क्रम में अंतस्थ व्यंजन है, इसमें बी ऑप्शन है यह और वह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वह व्यंजन है, सी ऑप्शन अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, बी है अणय, नहीं है स्वर। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, सी है फे, नहीं है संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, बी है ए, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है, सी है इसमें ध नहीं है ट वर्ग में। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, डी है छ, नहीं है स्पर्श व्यंजन। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, बी ऑप्शन है व्याकरण से होता है। भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, व्याकरण से। निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि है, डी ऑप्शन है षट्कोण है ऊष्म ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, ए स्वर कहलाते हैं। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन सा है, सी ऑप्शन हो जाएगा ए से एड़ी, ओ से औरत है। और नेक्स्ट है हमारा ए से ऐनक किन दोनों स्वरों से मिलकर बनता है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा छोटा आ प्लस ए, स्वरों की मिलकर बनता है। इसमें 21 है यह वर्ण का उच्चारण स्थान है, यह वर्ण का उच्चारण स्थान है, बी हो जाएगा इसमें तालु अणय। 22 है वर्ण का उच्चारण स्थान है ए तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 निम्न में से कौन सा वर्ण तालु और नासिका है, ए ऑप्शन हो जाएगा अणय। 24 निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा अवर्ण उष्ट हो नहीं है, ए ऑप्शन हो जाएगा ट वर्ग। 25 उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा कंठ है। 26 है शेष स और षट्कोण स सपेरा है हल कौन से व्यंजन कहलाते हैं, बी ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। 27 निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है, सी वर्ग, सी हो जाएगा ऑप्शन इसमें सही कैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 च छ ज झ अणय ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा तालव ध्वनियाँ कहलाती हैं। 29 हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन से हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा सशस्त्री त्रिशूल ज्ञानी हो जाएंगे। 30 हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 52 हो जाएगा। 31 वर्णमाला किसे कहेंगे, डी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। 32 है निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा ख और घ हो जाएंगे महाप्राण वर्ण। ये हमारी वीडियो थी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे कुछ हिंदी वर्णमाला से संबंधित। इसको ध्यान से पढ़िए, उनको समझिए और बार बार देख लीजिए। ये परीक्षा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और जो परीक्षा के में उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। और इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और बार बार इसकी जो मैंने ये व्याख्या पढ़ाई है इसको समझिए और पढ़िए। इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पढ़ना। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।